जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। जो भी लोग जुलाई सीटेट 2025 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। आप सभी लोगों के सामने डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केबीएस और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 जैसी बहुत भारी भरकम वैकेंसीज है। सालों में ये वैकेंसीज कभी कभी होती हैं और ऐसे समय में सीटेट के बच्चे परेशान हैं कि वो अगर पेपर देने को नहीं पाए तो वो इन वैकेंसीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आयोग को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आयोग के लिए आप चिल्लाइए, सर पटकिए, कुछ भी कर डालिए, आपका टीचर चिल्ला के सर पटके कोई मतलब नहीं है। भाई सीटेट इस तरीके से इरेगुलरिटी का शिकार कैसे हो सकता है? जब तुम्हारा मन करे पेपर करवा दो, जब मन करे ना पेपर करो। अब बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है, बच्चा जो इस उम्मीद से बैठा है कि भाई साहब हम पार्टिसिपेट करने को पाएंगे केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी और बीपीएससी टीआरई 4.0 में, ये लाखों की संख्या में वैकेंसी कुल मिला के तो आने ही वाली है। बीपीएससी में 1 लाख के अराउंड वैकेंसी आएगी। तो भाई साहब अभी तक आज आप देखिए 3 जून है, कोई भी किसी प्रकार की कोई खबर यहां पर नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं प्यारे साथियों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, जी हां, ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है प्यारे साथियों कि सीटेट एग्जाम 2025 का जुलाई वाला सीटेट जो भी बच्चा देने जा रहा है उसके दिमाग में एक ही सवाल बन पड़ रहा है कि सर हमको एक चीज बता दीजिए, लगातार मैसेज और खुद मैं कितना समझाऊं बच्चों को, इसके लिए क्या होप है, क्या प्रोस्पेक्ट है, इस पे सब पे बात कर लेते हैं। केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, टीआरई 4.0 क्या ये देने का मौका मिलेगा कि नहीं? तो मान के चलिए इसमें आप पार्टिसिपेट शायद ही कर पाएं। एक बड़ी डेट हो सकती है, ध्यान में रखिएगा, 15 जून। एक ये बड़ी डेट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बड़ी डेट है। अगर 15 जून तक कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है आयोग की तरफ से तो आप ये मान के चलिए कि आयोग को पेपर करवाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर 15 जून के बाद भी आयोग इसको नहीं कंडक्ट करवाता है तो जान लीजिए फिर एग्जाम तो बात की बात है, पहले सीटेट ही देने को नहीं पाएंगे। माना जा रहा है ज्यादातर जो अभी तक का पैटर्न रहा उसको फॉलो करते हुए कि भाई साहब इस बार का सीटेट डिले होगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पढ़ते रहना, क्योंकि अभी आप जो भोग रहे हैं ना, जो आपको मिल रहा है, ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछली बार सीटेट नहीं पास कर पाए हैं। आप में से ही कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, जो लोग पिछली बार सीटेट नहीं पास कर पाए हैं उनके लिए सारी वैकेंसी निकल जा रही है। वो सोचे थे इस बार पास कर लेंगे। मैं इसीलिए चिल्लाता रहता हूं कि यार एक बार पढ़ के सही से थ्योरी समझ के पास कर लो। तुम लोग यूट्यूब खेलोगे, 15 दिन पहले पढ़ोगे तो पास करने का सपना देखते हो, गड़बड़ हो जाएगा मामला। पेपर पैटर्न सब कुछ बदल चुका है। सीटेट का सिलेबस अगर पेपर नहीं हुआ ऑन टाइम तो ध्यान में रखिएगा सिलेबस भी बदलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें चेंज की गई हैं, ध्यान में रखिएगा। अभी तक ये प्रॉबिलिटी है, अगर 15 जून तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आयोग पेपर करवा सकता है, उसमें कोई दिक्कत, उसकी क्षमता पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई संदेह नहीं है। प्यारे साथियों आप सभी लोग तब तक तैयारी कैसे करोगे? सीटेट के लिए थ्योरी क्लास बहुत ज्यादा जरूरी भैया, ध्यान में रखिएगा। सीटेट पेपर 2 के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो मात्र 699 रुपए में। टेक्स्ट बुक का कोर्स आप परचेज कर सकते हो, इसमें आपको थ्योरी और साथ ही साथ प्रैक्टिस और सारी चीजें मिलने वाली है, एक एक चीज है, ठीक है ना। पेपर 1 और 2 दोनों कॉम्बो आप यूज कर सकते हो मात्र और मात्र 849 रुपए में। योगी कूपन कोड मेरा यूज कर सकते। किसी भी प्रकार के नोट्स, पीडीएफ सपोर्ट कुछ भी चाहिए आपको, नीचे 9335693009 मेरा नंबर है, इस पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट भी चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, यहां पर सभी अपडेट आपको दी जाती रहेंगी। तो पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई बंद कर दिए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये उनसे पूछिए जो लोग पिछली बार सीटेट नहीं पास कर पाए हैं। तो सीटेट में डिले हो सकता है, इस बार का सीटेट ज्यादा डिले हो सकता है अभी 15 जून तक क्या हो सकता है ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आयोग के पास बहुत ज्यादा काम है, वैकेंसीज हैं। काम है तो मतलब किसी के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर देंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। आयोग को सीटेट करवाना चाहिए और इन वैकेंसीज से पहले करवाना चाहिए, क्योंकि जो बिहार के बच्चे हैं, जो बीटेट भी नहीं हुआ है, बिहार का जो टेट होता है वो नहीं हुआ है, उनके पास सीटेट भी नहीं है, तो वो तो पार्टिसिपेट करने का उनको मौका नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे के भविष्य का सवाल है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आयोग से, आप लोग मेल भी करिए सभी लोग, और कोशिश करिए सभी लोग कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेल करें कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो। धन्यवाद।